नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका ईएन हिंदी पर। मैं हूं राम भारद्वाज और आप देख रहे हैं ईएन हिंदी का मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। आज है 5 नवंबर 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप अभी तक नहीं जुड़े तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल में दिवाली पर रात पेट्रोल 12 और डीजल 17 रुपए सस्ता। दिवाली पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश के लोगों को राहत दी। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रोज पहले पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी थी। इससे पेट्रोल में 5 और डीजल में 10 रुपए रेट कम हो गया था। इसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सूचना दी थी कि अब राज्य सरकार भी वैट कम करने जा रही है। गुरुवार को दीपावली के अवसर के दिन ही राज्य सरकार ने वैट कम करने का निर्णय ले लिया है। इसे तुरंत प्रभाव से लागू किए जा रहे वैट में हुई कटौती के बाद अब राज्य में पेट्रोल 12 और डीजल 17 रुपए प्रति लीटर सस्ता होगा। इसकी सूचना देते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार की तर्ज पर ही राज्य सरकार ने वैट की दर कम की है और फैसला लोगों को राहत देने के लिए लिया गया है। गौरतलब है कि इससे पेट्रोल अब 100 रुपए से नीचे आ गया और डीजल में भी राहत मिलेगी। इससे पहले राज्य के जिलों में पेट्रोल 105 रुपए प्रति लीटर से ऊपर चला गया था। हिमाचल में 5वीं कक्षा के 100 मेधावियों को मिलेगी 48 से 72,000 रुपए की छात्रवृत्ति। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 5वीं कक्षा के 100 मेधावी विद्यार्थियों को 3 वर्षों तक सालाना 48 से 72,000 रुपए की छात्रवृत्ति मिलेगी। शिक्षा विभाग ने हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती मिडल मेरिट छात्रवृत्ति योजना अधिसूचित कर दी है। 6ठी कक्षा में होने पर विद्यार्थी को प्रतिमाह 4,000, 7वीं कक्षा में प्रतिमाह 5,000 और 8वीं कक्षा में होने पर प्रतिमाह 6,000 रुपए छात्रवृत्ति मिलेगी। सरकारी स्कूल में लगातार पढ़ाई करने और 5वीं कक्षा में 75% हाजिरी पूरी करने वाले विद्यार्थी छात्रवृत्ति योजना में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। विद्यार्थियों का चयन SEERT सोलन की ओर से ली जाने वाली परीक्षा के आधार पर होगा। विद्यार्थियों का चयन लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर होगा। छात्रवृत्ति योजना में चयनित किए जाने वाले 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों की परीक्षा लेने को प्रदेश में 520 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सोलन स्थित SERT परीक्षा का आयोजन करेगा। दिवाली के बाद दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप दिवाली के बाद नई दिल्ली जाएंगे। भाजपा के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन और संगठन महामंत्री पवन राणा से भी नई दिल्ली में हार का हिसाब लिया जा सकता है। हार पर केंद्रीय नेतृत्व मंथन करेगा। उपचुनाव में 4 सीटें हारने के बाद भाजपा नई दिल्ली में इस संबंध में समीक्षा करेगी। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव में 4 सीटें गंवाने के बाद अब प्रदेश भाजपा हार पर मंथन करेगी। ये नई दिल्ली में होगा। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बारे में जयराम ठाकुर, सुरेश कश्यप, अविनाश राय खन्ना, संजय टंडन, पवन राणा आदि नेताओं से पूछेंगे कि ये चूक क्यों हुई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बयान दिया कि कुछ लोग पार्टी के भीतर थे मगर फिर भी भीतर नहीं थे। उन्होंने भीतरघात की ओर भी इशारा किया है। वे केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष भीतरघात के बारे में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। सरकारी नौकरी कॉलेजों में 592 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू, शिक्षा विभाग ने आयोग को भेजा मामला। हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों में 592 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग ने चुनाव आचार संहिता हटते ही राज्य लोक सेवा आयोग को भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने की संस्तुति भेज दी है। इसके तहत 555 असिस्टेंट प्रोफेसरों, 25 प्रिंसिपलों और संस्कृत कॉलेजों में 12 आचार्यों के पद भरने की सिफारिश की गई है। अब आयोग जल्द ही भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कुछ माह पूर्व हुई मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों के 4,000 पद भरने का फैसला लिया गया था। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने JVT, कला और शारीरिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया आचार संहिता लगने से पूर्व भी शुरू कर दी थी। कॉलेजों में की जाने वाली भर्ती के लिए नींव बनाने का कार्य जारी था। इसी बीच चुनावों की घोषणा होने से मामला लटक गया था। अब चुनाव प्रक्रिया पूरी होते ही शिक्षा विभाग ने राज्य लोक सेवा आयोग को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का पत्र भेज दिया है। नई सुविधा, सस्ते राशन की दुकानों में 15 रुपए सस्ते मिलेंगे मसाले, बासमती चावल और साबुन। हिमाचल प्रदेश में सस्ते राशन की दुकानों, डिपुओं में मसाले, बासमती चावल और
साबुन बाजार मूल्य की तुलना में 15% सस्ते मिलेंगे। निदेशक मंडल बीओडी की बैठक में इन वस्तुओं को डिपो में बेचने की मंजूरी मिलने के बाद खाद्य आपूर्ति निगम ने 4 कंपनियां तय कर ली है। इन कंपनियों को अब सप्लाई ऑर्डर जारी होना है। दिसंबर से उपभोक्ताओं को डिपो में ये सुविधा मिल सकती है। प्रदेश में 19 लाख राशन कार्ड उपभोक्ता है। प्रदेश सरकार की ओर से उपभोक्ताओं को 4 में से 3 दालें, दाल, चना, मलका, मांस और मूंग, 2 लीटर तेल, रिफाइंड और सरसों, 500 ग्राम प्रति व्यक्ति चीनी और 1 किलो नमक सब्सिडी पर दिया जा रहा है। खबर शिक्षा विभाग से 8000 मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती के बदलेंगे नियम। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में 8000 मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती के लिए बीते दिनों जारी किए गए नियमों में बदलाव होने जा रहा है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि सरकारी स्कूलों के निर्माण के लिए भूमि देने वाले लोगों को इस भर्ती में पूर्व निर्धारित 5 अंकों से अधिक देने की योजना है। मामला मुख्यमंत्री के पास विचाराधीन है। इसके अलावा स्कूल से घर की दूरी मापने के लिए पंचायत सचिवों की ओर से इनकार करने के बाद खड़ी हुई मुश्किल को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग का राष्ट्र विभाग के साथ पत्राचार जारी है। इस मामले को कैबिनेट बैठक में ले जाने की संभावना भी है। मल्टीटास्क वर्करों के 4000 पद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अनुशंसा और शेष 4000 पद आवेदन आधार पर भरे जाने हैं। बता दें कि पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर पॉलिसी 2020 के प्रावधानों के अनुसार उच्च और प्रारंभिक शिक्षा विभाग के तहत शैक्षणिक संस्थानों में बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं के 8000 पद भरने का निर्णय लिया गया है। पहले जारी नियमों के अनुसार वर्कर के घर से स्कूल की दूरी के आधार पर 10 नंबर होंगे। इसमें 1.5 किलोमीटर के दायरे वाले आवेदक को 10 नंबर रखे गए। 2 किलोमीटर दायरे पर 8, 3 किलोमीटर पर 6, 4 किलोमीटर पर 4 और 5 किलोमीटर की दूरी पर 2 नंबर मिलेंगे। लेकिन दूरी मापने के लिए पंचायत सचिवों की ओर से इनकार करने के बाद मुश्किल खड़ी होगी है। 5वीं कक्षा पास को 5 नंबर, 8वीं कक्षा पास को 8 नंबर मिलेंगे। विधवा या पति से अलग रहने वाली महिला को 3 नंबर मिलेंगे। स्कूल को भूमि देने वाले परिवार के सदस्य को 3 नंबर दिए जाएंगे। SC, ST, OBC, BPL कोटे के आवेदक को 3 नंबर मिलेंगे। बेरोजगार परिवार के सदस्य को भी 3 नंबर मिलेगी। जिस गांव या पंचायत के स्कूल में भर्ती की जानी है वहां के स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ लगते गांव में अगर कोई स्कूल नहीं है तो वहां का निवासी भी आवेदन कर सकेगा। SDM की अध्यक्षता वाली कमेटी चयन करेगी। मुख्यमंत्री की अनुशंसा वाले आवेदनों की सत्यता को भी SDM की कमेटी जांचेगी। पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्करों का काम स्कूल को खोलना और बंद करना, परिसर और कक्षों में सफाई करना, पीने के पानी का इंतजाम करना और स्कूलों की डाक को अन्य विभागों में पहुंचाना होगा। कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में 2 संक्रमितों की मौत, 43 लोगों के टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को 2 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। इनमें से कांगड़ा में 76 और 84 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया है। वहीं प्रदेश के 43 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। प्रदेश में कोरोना मृतकों का आंकड़ा 3751 पहुंच गया है। प्रदेश में अब तक कोरोना के 2,24,619 मामले आ चुके हैं। इनमें से 2,19,205 ठीक हो चुके हैं। कोरोना सक्रिय मामले 1644 हो गए हैं। इसमें से बिलासपुर जिले में 144, चंबा 22, हमीरपुर 296, कांगड़ा 673, किन्नौर 8, कुल्लू 31, लाहौल स्पीति 1, मंडी 143, शिमला 103, सिरमौर 2, सोलन 29 और ऊना में 194 सक्रिय मामले हैं। बीते 24 घंटों के दौरान 274 मरीज स्वस्थ हुए और कोरोना की जांच के लिए मात्र 1773 लोगों के सैंपल लिए गए। और आपको बता दें, इससे पहले जब कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे थे उस समय 20,000 तक लोगों के सैंपल लिए जा रहे थे और बीते 24 घंटों के दौरान मात्र 1,773 लोगों के सैंपल लिए गए, जिसके कारण बीते 24 घंटों के कोरोना मामले कम आए हैं। वेदर अपडेट। हिमाचल में बारिश बर्फबारी के आसार। केलांग का न्यूनतम तापमान -4.6 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। हिमाचल प्रदेश में बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 5 नवंबर को प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय कुछ भागों में बारिश बर्फबारी की संभावना है। 6 से 8 नवंबर तक प्रदेश के सभी भागों में मौसम साफ रहेगा। वहीं राजधानी शिमला और आसपास के भागों में गुरुवार को मौसम साफ रहा। उत्तर प्रदेश की चोटियों में बीते 2 दिनों से हुए हिमपात के बाद जनजातीय क्षेत्रों में शीतलहर बढ़ गई है। देवभूमि फिर शर्मसार। 7वीं के छात्र पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप, पुलिस जांच में जुटी।
हिमाचल प्रदेश में 7वीं के छात्र पर एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगा है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि लड़की की तबीयत खराब होने पर जब उसके परिजन उसे डॉक्टर के पास लेकर गए तब लड़की के गर्भवती होने का पता और पूरा मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार मामला शिमला के बालूगंज थाना क्षेत्र का और आरोपी और पीड़ित तो दोनों ही प्रवासी है। दुष्कर्म का आरोप स्कूली छात्रों पर लगा और भी 7वीं कक्षा में पढ़ता है। आरोपी भी नाबालिग का और परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने किशोर के खिलाफ दुष्कर्म और पोक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज की है। पीड़िता ने पूछताछ में परिजनों को बताया कि टूटीकंडी क्षेत्र में रहने वाले एक नाबालिग ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। DSP हेडक्वार्टर कमल किशोर वर्मा ने बताया कि पीड़िता के पिता की शिकायत पर धारा 376 और पोक्सो अधिनियम में केस दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी और पीड़ित दोनों नाबालिग है। Subscribe now and press the bell icon.